परमपिता परमात्मा की महती कृपा से हम पुनः एक नवा अवसर को प्रातःकाल प्राप्त करते हैं। हर एक दिन एक नए दिन के रूप में हमारे सामने आकर उपस्थित होता है और जो एक एक दिन पुरुषार्थ करता है वो जीवन में सफलता को प्राप्त कर लेता है, और यदि कोई सफलता को प्राप्त ना भी किया हो तो सफलता के मार्ग में बहुत अधिक आगे बढ़ जाता है। तो प्रत्येक दिन प्रत्येक मनुष्य को दिन के आरंभ में प्रातःकाल के पावन बेला में जीवन के लक्ष्य के प्रति जागरूक होकर पुरुषार्थ आरंभ कर देना चाहिए। ऋषियों ने यहाँ तक विधान किया है कि किसी दिन यदि स्वास्थ्य ठीक नहीं है, रोग की स्थिति है, तब भी पुरुषार्थ को ना छोड़े, यहाँ तक कहा है। अर्थात पुरुषार्थ को कितना महत्व देते हैं। मनुष्य जीवन में प्राय देखेंगे प्रमाद आकर व्यक्ति के अंदर घर कर बैठता है। तो इसलिए ऋषियों ने पुरुषार्थ का विधान किया है कि कभी भी पुरुषार्थ से पीछे नहीं रहना। हर समय हमारा पुरुषार्थ क्रियान्वित होना चाहिए। ठीक है, रोज हम एक जैसे पुरुषार्थ नहीं करते, नहीं कर पाते, नहीं कर सकते, समाज में रहते हैं, परिवार में रहते हैं, अनेक प्रकार के वातावरण में विभिन्न स्थितियाँ आती हैं, तो हमारा दिनचर्या बदल जाती है, आगे पीछे ऊपर नीचे हो जाता है। लेकिन फिर भी यदि हमारा लक्ष्य निर्धारित है तो जीवन उस दिशा की ओर बढ़ती जाती है। गुरुजनों ने कहा कि सुबह उठने के बाद ईश्वर का स्मरण करो और लक्ष्य का निर्धारण करो। आज के पुरुषार्थ कितना होना चाहिए उसका निर्धारण करो। मुझे आज क्या क्या करना है, शरीर से क्या पुरुषार्थ करना है, वाणी से क्या पुरुषार्थ करना है, मन से क्या, बुद्धि से क्या पुरुषार्थ करना है, इन सब को निर्धारण करो। सुबह उठते ही सबसे पहले ईश्वर का स्मरण, ईश्वर का धन्यवाद, ईश्वर के प्रति कृतज्ञता कि प्रभु हम रात को सो गए थे, जागना हमारे हाथ में नहीं था, हम जागेंगे कोई निश्चितता नहीं थी। आचार्य एक उत्कल प्रांत में रात को सोए थे, 9 बजे 10 बजे सब लोगों से मिले थे, खाना पीना ठीक खाया और सुबह प्रातःकाल हुआ तो पता चला जी शरीर है, जीवन समाप्त हो गया। कौन कब रात को सोता है, कब जागता है, जागेंगे नहीं जागेंगे कोई गारंटी नहीं है, लेकिन व्यक्ति इतना निश्चित होकर बैठता है कि बस मैं तो जीऊंगा, बचूंगा। तो प्रातःकाल उठते ही परमात्मा का स्मरण करें, हे परमात्मा मुझे और एक दिन समय आपने दिया, मैं इसके लिए आपका धन्यवाद करता हूँ, और आज का दिन मिला है, आज का दिन मैं पूर्ण पुरुषार्थ करूँगा। हर व्यक्ति हर दिन 24 घंटे में से कितने घंटे आलस्य प्रमाद में व्यतीत कर लेता है। अपवाद में कोई हो सकता है, करोड़ों में कुछ गिने चुने लोग होंगे जो बिल्कुल प्रमाद नहीं करते होंगे, जिनका समय बिल्कुल व्यर्थ नहीं जाता हो, जिनका समय गलत काम में, अनुचित कार्य में न लगता हो। ऐसे बहुत कम लोग होंगे, करोड़ों में
गिने चुने लोग होंगे। से सभी व्यक्ति अपने समय को व्यर्थ करते हैं। तो ऋषियों ने पुरुषार्थ का विधान किया कि सुबह उठते ही परमात्मा का धन्यवाद करें कि हे ईश्वर, और एक दिन का जीवन दिया, आज का दिन मैं पूर्ण पुरुषार्थ करूंगा। आज का दिन मुझे जीवन मिला है, यदि मृत्यु हो जाए मुझे संतोष हो जाए कि आज का दिन का मैंने ठीक उपयोग किया। ऐसे जो व्यक्ति जीता है वही व्यक्ति वास्तव में मनुष्य जीवन को सार्थक बनाता है। नहीं तो एक एक दिन पार हो जाता है और एक एक दिन होकर एक एक वर्ष हो जाता है और एक एक वर्ष के बाद दशक चले जाती है, दशक पार हो जाते हैं। फिर व्यक्ति परिणत अवस्था में पहुंच जाता है और सोचता है हाँ ये कर सकता था, ये नहीं किया। हर एक व्यक्ति को, हर एक जागरूक व्यक्ति को यह अनुभव होगा। तो एक दिन का पुरुषार्थ हमारे जीवन को बदलने में समर्थ होता है। प्रत्येक दिन क्या पुरुषार्थ करें। व्यक्ति को अलग से कुछ आविष्कार, उद्भावन भौतिक क्षेत्र में हो सकता है, आवश्यक है। भौतिक संसाधनों का निर्माण वैज्ञानिक करते, उद्योगपति करते, भौतिक जीवन के लिए ठीक है। एक आध्यात्मिक पथिक को कोई नया बनाने की जरूरत नहीं है, कोई नया रास्ता निकालने की जरूरत नहीं है, कोई नई दिशा प्राप्त करें जरूरी नहीं है। आध्यात्मिक उन्नति के इच्छुक व्यक्ति के लिए रास्ता भी निश्चित है और उसके उपाय संसाधन में निश्चित है। उसके लिए कुछ ठीक है, जो जानते नहीं है उनके लिए अलग बात है। से सभी व्यक्ति के लिए जिनको ऋषियों के साथ स्वाध्याय के द्वारा, गुरुजनों के उपदेश के द्वारा, सत्संग के माध्यम से ज्ञान हो गया, उनके लिए रास्ता की समस्या नहीं है, किस रास्ते में जाऊं। जैसे ये ब्रह्मचारी एक बार आए पिछले सप्ताह, पूछे लोकेशन भेजो, एड्रेस भेजो, ये सब कहे, और इस बार तो पहुंच गए। उसके बाद हमको पता चला, तो एक बार पता चल गया रास्ता तो दोबारा बताने की जरूरत नहीं, रास्ता पता चल जाता है। चलना हमको है, रास्ते की समस्या नहीं है, रास्ते की जानकारी की कमी नहीं है, उपायों का निर्धारण नहीं हुआ ऐसी बात नहीं है, सब कुछ है। स्वतः व्यक्ति अपने उत्साह से, आत्म प्रेरणा से करना बड़ा कठिन हो जाता है। ये करना है, ये करना है, ये करना, सब ऋषियों ने बता रखा और व्यक्ति जानता भी है। जन्म जन्मांतर के संस्कार ऐसे होते हैं, वो हमको जकड़ लेते हैं, ऐसे मान देते हैं। हमको क्या करना है पता है, फिर वो हमको नहीं करते, नहीं कर पाते, छोड़ देते हैं। लगता है ऐसे नहीं लगता है, थोड़ी सी लापरवाही हो गई तब मंत्र पाठ अशुद्ध हो जाएगा। अब आप ये नहीं कह सकते मुझे पता नहीं चलता है। शुरू शुरू में तो आपको सिखाया गया कि भाई इसका ये है, इसका ये है। अब गलती होती तो आपकी कमी है। हाँ, आप बोल ही नहीं पा रहे, उच्चारण कर ही नहीं पा रहे, वो हमने सिखाया नहीं, तब तो हमारी कमी है। लेकिन पता चल जाने के बाद, चाहे जल्दी के कारण से हो अथवा आपको लगता है रुक जाऊंगा तो लोग सोचेंगे देखो इसको आता ही नहीं है तो बिना रुके पढ़ दूं, ये भी एक भावना रहती है। अथवा मना अनवस्थानात, मन में यदि कुछ और चल गया तो गलती तो होगी, पक्की बात है। वेद पाठ में भी गलती होगी, हर काम में गलती होती है, तो मैंने प्रत्यक्ष करके देखा है। वेद पाठ हमने भी किया है, अभी नहीं करता हूँ,
ऐसे वेद पारायण यज्ञ में खूब वेद पाठ किया है। तो सैकड़ों हजार मंत्र बोलना। तो जैसे ही आप विचार कुछ करोगे तुरंत गलती होगी, और बिल्कुल उसी में एकाग्र होगे तो गलती नहीं होगी। ऐसे ही जीवन में जब हम थोड़ा सा भी प्रमाद करते, लापरवाही करते, गलती तो होगी। योग दर्शन में महर्षि व्यास जी ने तो ऐसे यहाँ तक कह दिया, ये जो प्रमाद है छिद्र विवर को ढूंढता रहता, कैसे थोड़ा सा छिद्र मिल जाए तो घुस जाओ अंदर। तो संसार के विषय ऐसे होते हैं, अथवा कहीं दोष, न्यूनता, कमी, दुर्बलता, ये रास्ता ढूंढते रहते। थोड़ा सा आप बेहोशी में गए ये अंदर घुसेंगे। साधक लोग प्राय करके कहते हैं, जब हम स्वाध्याय करते हैं अथवा सत्संग में प्रवचन सुनते हैं अथवा ध्यान में चिंतन करते हैं, ईश्वर के साथ संबंध जोड़ते हैं, चित्त की स्थिति बहुत अच्छी रहती है। लगता है आज के बाद तो कभी क्रोध करूंगा ही नहीं, आज के बाद तो कभी झूठ बोलूंगा नहीं, उपासना कभी नहीं छोड़ूंगा। ऐसे ऐसे उदात्त भावनाएं, सात्विक विचार उत्पन्न होते हैं, है ना। जैसे उससे निवृत्त हो गए, स्वाध्याय से हट गए, सत्संग से हट गए, चिंतन उपासना से हट गए, कब गिर गए कुछ पता ही नहीं चलता। ऐसी स्थिति हो जाती। क्यों? चलम च गुणवृत्तम, गुणों का व्यापार बड़ा चंचल है। इसी को ही शास्त्र में माया शब्द से कह दिया। ऐसे ये माया एक प्रकार के ज्ञान हमको प्रलोभित कर देता है, घुमा देता है। तो व्यक्ति न चाहते हुए भी प्रमादग्रस्त हो जाता है, न चाहते हुए भी न करने योग्य को कर बैठता है, करने योग्य को नहीं करता, छोड़ देता। तो इसके लिए हमको जागरूक रहना है। मनुष्य को कर्म करना तो अति आवश्यक है, बिना कर्म से कोई रह ही नहीं सकता, रहना भी नहीं चाहिए और रह भी नहीं सकता। कुछ ना कुछ तो करना है। अच्छा नहीं करेंगे तो बुरा करेंगे, तो करें क्या? तो ऋषियों ने बताया प्रत्येक वर्ण के लिए, प्रत्येक आश्रम के लिए अलग अलग कर्म का विधान है। तो उन कर्मों को करते हुए हमको देखना होता है राग द्वेष से हम प्रभावित न हो। तो सामान्य रूप से प्रश्न उठ जाता है कि राग द्वेष से हम युक्त होकर कर रहे हैं या राग द्वेष से रहित होकर कर रहे हैं, ये पता कैसे चलेगा? लक्षण है। किसी के अंदर राग है, द्वेष है, जो स्थूल राग है, स्थूल द्वेष, वो तो स्पष्ट पता चल जाता। जैसे पेट भर गया, भोजन बढ़िया बना हुआ है, फिर भी और एक कड़छी ले रहे और एक रसगुल्ला खा रहे, तो पूरा भोजन जितना खाना था खा लिया, फिर रसमलाई आ गई और बाद में आकर ले आते। तो पहले से होता तो हिसाब से हो जाता, और बाद में आ गया, पेट तो भर चुका है, हाँ हो चुका है जितना खाना था, फिर चलो एक अधिक खा लेते, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ तो हमको पता चलता ही है, एक खा लिया, दो खा लिया, तीन खा लिया, राग है, राग के कारण से पेट भरने के बाद भी हम खाते, ये तो पता चल ही जाता। ऐसे ही कोई व्यक्ति गलती करता है तो हमारे अंदर क्रोध आता है, हम कठोर बोलते हैं, उसकी ताड़ना करते हैं, भर्त्सना करते हैं, निंदा करते हैं। तो वाणी से जब हम कठोर भाषण आदि करते हैं तो पता चल जाता कि द्वेष है। किसी व्यक्ति को दुख पहुंचाने के लिए जब प्रयत्न करते पता चलता है। तो स्थूल रूप में राग द्वेष तो हमको पता चल जाता है, लेकिन सूक्ष्म रूप में जो राग द्वेष होते हैं
हमेशा स्थूल रूप में तो आते नहीं है, और हर एक के अंदर राग द्वेष रहते हैं। और पता कैसे चलेगा? तो न्याय दर्शन में बताया, योग दर्शन में बताया कि जहां पर राग द्वेष रहेंगे तो वहां पर प्रवृत्ति होगी। प्रवृत्ति का अर्थ कर्म करेंगे, खाली बैठ नहीं सकते आप। जितना राग द्वेष प्रबल होगा उतना ही व्यक्ति सकाम कर्म करता है। इसलिए न्याय में कहा प्रवर्तन लक्षण दोष। जो हमको काम में लगा देते हैं उनका नाम दोष है। हम ना चाहते हुए जो काम कर रहे हैं ना, वही बताता है कि हमारे अंदर राग द्वेष है। शास्त्र से, स्वाध्याय से, गुरुजनों के सानिध्य से और ईश्वर उपासना से जब हमको पता चलता है कि ठीक है गलत है, फिर भी ठीक को कर नहीं पा रहे, उसके लिए समय नहीं निकाल पा रहे, इसका मतलब दूसरे में हमारी राग है। और जिस चीज को मना किया गया उसको भी हम कर बैठते हैं, इसका मतलब जिसके प्रति हमको मना किया गया उसमें राग है। और द्वेष, जब मना किया गया क्रोध मत करो, फिर वे रह नहीं पाते, इसका मतलब वह द्वेष उभर कर आ रहा। राग द्वेष के कारण से व्यक्ति जीवन को, राग द्वेष आगे आगे हमारे जीवन को बढ़ाते हैं। तो शास्त्रकार ने कहा जो सुख होगा वह राग होगा, जब दुख होगा वह द्वेष होगा। और राग द्वेष हो जाए ततश्च प्रयत्न, जैसे ही राग द्वेष होगा वहां से आपका प्रयत्न शुरू होगा। चुपचाप बैठ ही नहीं सकते। क्या प्रयत्न करेंगे? तो कायेन वाचा मनसा परिस्पन्दमान परम अनुगृह्णाति उपान्ति वा। व्यास जी बताते हैं जैसे ही राग द्वेष अंदर प्रबल होगा तो वो आपको धक्का मारेगा। प्रयत्न करो, तो प्रयत्न करेंगे, क्या प्रयत्न करेंगे? तो कहते या तो मन से प्रयत्न करेंगे, या तो वाणी से करेंगे, या तो शरीर से करेंगे। जब आपको लग रहा है कि रिमोट कंट्रोल काम नहीं कर रहा है तो समझ लेना अब राग द्वेष काम कर रहा है। और जब चाहे आपने रोक दिया, जब चाहे चालू किया, तब राग द्वेष से प्रभावित नहीं है। लेकिन जब रिमोट कंट्रोल चलाने पर भी और चल नहीं रहा, सोचना चाहता है रोक दो, रोक नहीं पा रहे। सोचना पाते इसको छोड़कर उसको करो, कर नहीं पा रहे। जो नहीं करना है मोबाइल में लगे। मोबाइल की नशा सबसे बड़े नशा हो गई अभी, लोग छोड़ ही नहीं पाते। तो मोबाइल में राग है। और सीधा कहे तो ईश्वर से वैराग्य, नहीं तो मोबाइल में इतना समय क्यों देते? ईश्वर के लिए आपके पास 24 घंटे में 24 मिनट नहीं है, और मोबाइल के लिए 24 घंटे में 4 घंटे निकालते, 8 घंटे निकलते। तो मोबाइल में राग है, ईश्वर में वैराग्य है, अथवा का द्वेष है। और द्वेष ना कहे तो अप्रीति है। तो हमको ही पता चलता है, कैसे पता चलता है? हमारे प्रयत्न से। तो कहते हैं जिसके अंदर राग द्वेष प्रबल हो जाएंगे तो उसके अंदर प्रयत्न आरंभ होगा, कुछ ना कुछ करेगा। जिसके अंदर जितने राग द्वेष है उतना अधिक सकाम कर्म करेगा। ये भी करो, वो भी करो, वो भी करो, वो भी करो। और करेगा तो क्या करेगा? मन से करेगा, वाणी से करेगा, शरीर से करेगा। करने के लिए तो दो ही काम है, परम अनुगृह्णाति उपान्ति वा। या तो दूसरे का कुछ भला करेंगे, या तो दूसरे का कुछ बुरा करेंगे। तीसरा क्या करेंगे? या तो भला करेंगे या तो बुरा करेंगे। और भला करेंगे तो पुण्य हो जाएगा, और बुरा करेंगे तो पाप हो जाएगा। पुण्य करेंगे तो सुख होगा, और बुरा करेंगे पाप होगा, पाप से फिर दुख होगा। और सुख दुख हो गया तो फिर राग द्वेष होगा, और राग द्वेष हुआ तो फिर प्रयत्न करेंगे, फिर मन वाणी शरीर से धर्म करेंगे।
ये चक्र चलता रहता है। धर्माधर्म, सुख दुख, राग द्वेष, राग द्वेष से फिर ये सब प्रवृत्ति के संसार में 6 पहिया, 6 औरे वाला पहिया आगे आगे सरकता रहता है। और इस पहिया को आगे की ओर खींचने वाला जो है, क्या बताया, हाँ? नहीं, योग दर्शन में बाकी है। नेत्री मूला सर्वक्लेशानाम हेतु अविद्या। ये जो 6 आरे लगे हुए भैया होता है ना, आपके बाइक में कितने स्पोक्स है क्या पता। मोटे मोटे बाइक आते हैं आजकल जो प्लास्टिक के बहुत होते हैं, 5-6 होते हैं उसमें बने बने, उससे पहिया आगे आगे सरकता है। फिर जो संसार चक्र है इसमें 6 अरे लगे हुए हैं, 6 स्पोक्स हैं। और 6 स्पोक्स वाला जो पहिया है इसको आगे खींचने वाली जो होती है वह अविद्या। जैसे गाड़ी में इंजन है तब तो पहियों में गति होती है, तो ये पहिया को गति कौन दे रहा, तो अविद्या। तो राग द्वेष से पता कैसे चलेगा, जिस कार्य को करते समय हम अविद्या से युक्त होकर करते उसमें समझना है कि राग द्वेष से युक्त होकर करो। और जहां विद्या पूर्वक ज्ञान पूर्वक करते हैं वह राग द्वेष नहीं है। तो राग द्वेष को पहचानने का ये लक्षण है कि उस कार्य को करते हुए हमारे अंदर कैसी भावना उत्पन्न हो रही है, उसके प्रति कितनी व्याकुलता है, दूसरे का भला करना मैं चाह रहा हूं या उससे मुझे तृप्ति हो रही है, तो वो सब देखना। माता पिता संतान की उन्नति के लिए सब कुछ करते हैं। मैं ये नहीं कहता कि वो राग से युक्त होकर करते, लेकिन जब संतान उनसे दूर होता है तो कैसे लगता है। जो जिस व्यक्ति के अंदर जितना अधिक राग होगा वो उतना अधिक दुखी होगा। और जो संतान उन्नति के लिए जा रहा, भले हमारे पास नहीं रह रहा, तो हंस हंस कर विदा देना कैसे लगता है व्यक्ति को। और हम सब जानते हैं हर व्यक्ति कर्म करने में स्वतंत्र है, और हमारे इच्छा के विपरीत कोई कर्म करता है तो हमको कैसे अनुभूति होती है। ना चाहते हुए भी कोई व्यक्ति हमको दुख दिया, हमारे साथ अन्याय किया, धोखा दिया, अपमानित किया, बार बार वो विचार मन में आ रहा, बार बार आ रहा है, इसका मतलब अभी द्वेष बना हुआ है। उसके बिना वो विचार आएगा नहीं। तो चाहे ध्यान के समय हो चाहे व्यवहार काल में हो, जो वृत्तियों की प्रबलता होती है उसका मुख्य कारण यही है, राग और द्वेष। जिसके अंदर जितना अधिक राग होगा वो उन्हीं वृत्तियों के साथ युक्त रहेगा, जिसके अंदर जितना अधिक द्वेष होगा वो उन्हीं वृत्तियों से युक्त रहेगा। उन्होंने ऐसे कर दिया, ऐसे नहीं करना चाहिए था, और ज़्यादा प्रबल हो तो उसके लिए योजना बनाएगा। उन्होंने मुझे ऐसे किया, उनको छोड़ूंगा नहीं, आ गया तो समझ लेना भाई। तो इसलिए वेद मंत्र में 6 बार का यस्मान दृष्टि यम वयम सदस्मा तम्बो जम्मे धद्मा। तुम द्वेष मत करो, मेरे दरबार में छोड़ दो, मैं देख लूंगा। कौन कह रहा है ऐसे? ईश्वर कह रहा है। तो भक्त संध्या के समय यही कहता, प्रभु आपके पास छोड़ रहा हूं। पीछे से कोई व्यक्ति हमारे साथ कितना भी अन्याय किया है, धोखा दिया है, बेईमानी की है, छल कपट किया है, हानि पहुंचा है, पीछे के लिए कोई प्रतिशोध की भावना हो सकती है। आगे कोई करना है तो सावधानी रखें, पीछे का जो हो गया सब साफ कर देना चाहिए। और बार बार हो रहा है तो उसके प्रतिपक्ष भावना, ये जो विचार आता रहता है इसी का नाम द्वेष है। ऐसे ही किसी चीज के प्रति जो तीव्र आकांक्षा होती है, ये चाहिए ही चाहिए, मिल जाए तो ठीक,
उपयोगी है, जीवन के लिए आवश्यक है, उसके बिना योगाभ्यास में भी बाधा होगी। सब कुछ होते हुए भी यदि ना मिल रहा, मिलना चाहिए मिलना चाहिए मिलना चाहिए, ये जो भाव है ये हमारा राग को व्यतीत करता है। जिस सुख को भोग चुके वो सुख दोबारा जब प्राप्त करने की इच्छा करते हैं, उसके प्रति जो तीव्र इच्छा होती है, तृष्णा हो जाती है, एक प्रकार से लालसा होती है, जैसे भी मिलना चाहिए तो राग प्रबल होता है। तो यह राग का हमको परिज्ञान होता है। एक तो हमको कार्य करने में वो लगाते हैं, हम कौन से कार्य को कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं उस कार्य को, उसको देखने से पता चलता है। यदि हम कल्याण के लिए किसी कार्य को करते हैं तब तो ठीक है, अकल्याण होने पर भी किसी कार्य को हम कर लेते हैं तो समझना चाहिए वहाँ हमारा अविद्या के कारण से राग है, ऐसे अविद्या के कारण से द्वेष होता है। तो इनसे हमको पता चलता है कहाँ हमारा राग है, कहाँ हमारा द्वेष है। और जो व्यक्ति राग द्वेष के प्रति जागरूक रहता है तो जीवन में धीरे धीरे हट जाता है। आचार्य जी कहा करते थे, एक दिन संकल्प करो, आज किसी भी वस्तु के प्रति, किसी भी व्यक्ति के प्रति, किसी भी स्थिति के प्रति राग उत्पन्न नहीं करूंगा, मन में भी राग उत्पन्न नहीं करूंगा। आज किसी के भी प्रति मन में भी क्रोध उत्पन्न नहीं करूंगा। कितना भी बड़ा अन्यायकारी हो, धोखाबाज हो, बेईमान हो, हमारा सर्वस्व नाश कर दिया हो, फिर भी उसके प्रति मन में द्वेष उत्पन्न नहीं करूंगा, क्रोध उत्पन्न नहीं करूंगा, उसके हानि के बारे में सोचूंगा नहीं। ऐसे एक दिन जब व्यक्ति राग द्वेष से रहित स्थिति बनाता है तो जीवन में एक बड़ी उपलब्धि होती है, आत्मविश्वास होता है। फिर एक एक दिन करके आगे बढ़ते बढ़ते पूरा जीवन राग द्वेष से रहित हो जाता है और जीवन सफल हो जाता है। हम सब इस आध्यात्मिक मार्ग में राग द्वेष से मुक्त होकर जीवन को सफल बनाए। इतना कहकर वाणी को विराम दें। ओम शांति।